निकालते हैं। ये देखो, हमें चाबी मिल गई, हम जीत गए। चाबी जरूर इसमें होगी। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। चलो जल्दी करो दोस्त। हमारे और उन $1 लाख के बीच अब बस ये कंक्रीट है। 15 मिनट बचे हैं। 10 मिनट बचे हैं। ओह माय गॉड, चाबी मिल गई। ओह बेबी, हमें $1 लाख मिल गए। शाबाश। ये $1 लाख ऑफिशियली तुम्हारे हुए। हमने कर लिया। लेट्स गो। पूरे $1 लाख। कॉप और कौन? ये चोर पुलिस की जोड़ी बढ़िया है। क्या ये सुनने के लिए तैयार हो कि डे 90 का चैलेंज क्या है? तो मैं जो ऑफर करने वाला हूँ वो है कुछ नहीं, क्योंकि डे 99 पर हमने तुम दोनों के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान किया है। तो तब मिलते हैं। वाओ, डे 99 पर क्या होने वाला है? पूरे वीडियो के दौरान ईएन अपने मुजरिम वाले तौर तरीके पर कायम रहा। बुक्स चुराते वक्त टाइम कितना जल्दी बीतता है। तो डे 99 पर उसे पूरे $5 लाख चुराने का मौका मिलेगा। आज डे 91 है और खास बात यह है कि आज मेरे दोस्त इयान का बर्थडे है। मेरे उठते ही अपने बंकमेट से एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज मिला। वो बहुत अच्छा है। यकीन नहीं होता मैं अपना 3रा बर्थडे जेल में मना रहा हूँ, पर कम से कम मेरा बंकमेट तो अच्छा है। लेकिन 90 दिन पूरे होने के बाद भी ईएन और लेनी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके 100 दिन की चुनौती के आखिरी 10 दिन सबसे मुश्किल होंगे। सब नॉर्मल है। मैं यहाँ टाइम बिताने के नए तरीके ढूंढ रहा हूँ। हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है ना? अगर मैं लाइब्रेरी खाली कर दूं तो हमारे पास करने के लिए कुछ होगा। अगर तुम वो पूरा कंप्यूटर बाहर ले आओ तो मजा ही आ जाएगा। और सच कहूँ तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्रिजन है जहाँ शरारत करने से आपकी सजा नहीं पड़ती। मैं कल सुबह जल्दी उठकर उसे ले आऊंगा। ऑपरेशन कंप्यूटर शुरू होता है। तुम पागल हो। अब आएगा मजा। लो, हो गया। शाबाश इसे कहते दोस्त। हैं लाइफ बेबी। हमें कुछ नया करने को मिल गया। आमतौर पर मैं चोरी की सजा देता हूँ, लेकिन क्योंकि डे 99 पास है, मैं बस इंतजार करने वाला हूँ। आज इसे अंदर ले जाकर इस पर कुर्सी की तरह बैठते हाँ, हैं। इसे कंप्यूटर के सामने रख देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। आराम से पकड़ो। जेलर जिमी, इस हफ्ते हम तुमसे बदला लेने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। ओह, हम इसे सीट की तरह यूज कर सकते हैं। बैठो। हेलो दोस्त। वैसे मानना पड़ेगा, इस वीडियो में एक कॉप और एक क्रिमिनल की दोस्ती को और गहरा करने वाली जो चीज थी वो थी चोरी। मुझे अच्छा लग रहा है कि लेनी थोड़ा बुरा बन रहा है। इस बार वो मुझे भी रूल्स तोड़ने के लिए उकसा रहा है। हम आज थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर रुकेंगे। टाइम पूरा हुआ। प्लीज अंदर आ जाओ। यहाँ जीत हुई मुजरिमों की। तुम भी कम नहीं हो। हाँ, मैं इसके साथ एडजस्ट हो गया हूँ। मुझे मजा आ रहा है। मुझे खुशी है कि मैं पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मुझे जेल के अंदर के हालात समझने का मौका मिला, जो मुझे वैसे कभी नहीं मिलता। मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन इन दोनों कैदियों को ये नहीं पता कि इनके बीच में पिछले 99 दिनों में बनी दोस्ती को आज सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बॉयज बॉयज बॉयज, बोलो बोलो बोलो। 99 दिन पहले तुम दोनों अजनबी थे। लगता है तुम दोनों प्रिजन के बाहर भी दोस्त रहोगे। ओह हाँ, हम जरूर दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिरी चैलेंज इसे बदलेगा या नहीं। अरे यार, लो फिर शुरू हो गया। इस पूरे वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तुम दोनों यहाँ बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरे हो और अब सब कुछ इस आखिरी दिन पर आकर रुका है। वाह। और इसी वजह से अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम दोनों को अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखने वाला हूँ। जेलर जिमी, क्या फिर से यहाँ ले आए? लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। तुम दोनों के कमरे में एक एक बटन होगा। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो बटन दबा देता है तो वो तुरंत अपनी सेल से बाहर आ जाएगा और पूरे $4,80,000 का इनाम जीत जाएगा, यानी प्राइस पूल से अपने पार्टनर का आधा हिस्सा भी। ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा करेगा, जैसे उसने वो किताबें और मूवीज चुराई थी। और अगर हाँ, तो क्या तुम्हें ये बटन दबाना चाहिए इससे पहले कि वो दबाए? जब फैमिली विजिट के दौरान उसे ऐसे ही कमरे में अकेले रखा गया तो वो बहुत रोया था और तब से कहने लगा कि अगर मुझे वहाँ जाने के पैसे भी मिले तो भी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें $4,80,000 दे रहा हूँ इस कमरे से निकलने के लिए। जानता हूँ, इसलिए तो ये ऑफर बहुत टेम्पटिंग मैं है। समझ सकता हूँ। मुझे लगता है वो दबा देगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। अगर हाँ, तो तुम पहले दबा सकते हो। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आजादी। हाँ, तो ये बटन दबाओ। ओहो, ठीक है, वो 24 घंटे अब शुरू होते हैं। और हाँ, एक और बात, जब तक ये टाइमर 0 तक पहुंचता है तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा पार्टनर बाहर निकला है कि नहीं। ये
बहुत ब्रूटल है ब्रो। पता नहीं कि किसी क्रिमिनल पर भरोसा करना जिसके पास एक ऐसा रेड बटन हो जो उसे $4,80,000 दिला सकता है। मतलब जो आदमी फ्रॉड के लिए जेल गया हो उसके लिए ये थोड़ा टेम्पटिंग हो सकता है। मुझे चिंता हो रही है कि शायद ये झेल ना पाए। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो उस प्राइस के पैसों को नहीं छीनेगा। इन दोनों ने इस वीडियो में इतना कुछ झेला है कि लगता है ये कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पर मैंने खुद भी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में काफी वक्त गुजारा है, तो मैं जानता हूँ कि इतना टाइम अकेले रहने से इंसान का नजरिया बदल सकता है। मुझे लगता है कोई बटन दबा मैं देगा। पहली बार सॉलिटरी कंफाइनमेंट में आया हूँ और ये दूसरी बार, और उसे टाइट जगहों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसी बंद टाइट जगहों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत जल्दी घुटन होती है। याद रखना, तुम जब चाहो निकल सकते हो, बस तुम्हें इस बटन को दबाना होगा। सच कहूँ तो मैं ये काउंटर देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसे देखकर मैं बस परेशान हो रहा हूँ। तो मैं इसे कचरे की थैली से ढक रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं वो चाहिए। इन छोटे कमरों में जितना ज्यादा टाइम बैठे रहे, उतना ज्यादा ये सोचने लगे कि वो अपने पार्टनर के हिस्से के पैसों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं बस उस लाल बटन को दबा दूं, तो मैं एक ही बार में अपना सारा कर्जा चुका सकता हूं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था। बस एक फैसला और मेरे अतीत की सारी गलतियां माफ। $4,80,000 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने और अपनी वाइफ के लिए एक नई कार, शायद एक घर भी। ये सब कुछ बस एक बटन दबाकर। क्या मैं बटन दबाऊं और वो $4,80,000 ले लूं, अपना पुराना कर्जा चुका दूं और लेनी को धोखा दे दूं? समझ में नहीं आ रहा। इयन ने पैसों के बारे में जितना ज्यादा सोचा, उतना ही उसे लगने लगा कि ये पैसे उसका हक है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि इन 100 दिनों में मेरा समय लेनी से कहीं ज्यादा मुश्किल रहा है। खासकर इसलिए कि मुझे वो विजिट नहीं मिली, मैं अपने परिवार से मिल नहीं सका। फिर क्यों मुझे लेनी से दुगना समय सॉलिटरी में बिताना पड़ा? कोई सेंस है इस बात में? अगर वो चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी उसने। अगर वो 24 घंटे के लिए भी खुद को रोक नहीं पाया, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। गुड नाइट। उम्मीद है कि समय खत्म होने के बाद भी इयन वही होगा। 100 दिन और अब सब कुछ टिका है इन आखिरी 24 घंटों पर। अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। इस वक्त प्रिजन के दोनों हिस्सों के बीच में काले पर्दे लगे हुए हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हो तो इनाम के पैसे बराबर बांटे जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो तुम में से किसी एक ने प्रिजन में 100 दिन बर्बाद किए हैं। 3, 2, 1, पर्दे गिराओ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। ओह मैन, ये रहे तुम्हारे $2,40,000। कुछ पैसे जमीन पर गिर गए और सेलिब्रेट करने के लिए हम तुम्हारे परिवार को भी लाए हैं। हम जीत गए। तुम दोनों अब आजाद हो। गाइस, आजादी एंजॉय करना। उम्मीद है ये फिर कभी प्रिजन में नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हम हर दूसरे सैटरडे को वीडियो अपलोड करते हैं। देखो कितने खुश हैं, मजा आ गया। ये वीडियो कमाल का था। और याद